भारत में शादियां केवल अब दो परिवारों का मिलन ही नहीं रह गया, बल्कि भारत में शादियां एक बहुत बड़े व्यवसाय का रूप ले चुका है। अगर हाल फिलहाल के आंकड़ों को हम देखें तो भारत में शादियों का जो व्यवसाय है वो लगभग 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। पिछले कुछ वर्षों में डेस्टिनेशन वेडिंग का भी इंडिया में काफ़ी चलन बढ़ा है और करीब भारत में जितनी शादियां होती हैं उनमें 25% हिस्सा इस डेस्टिनेशन वेडिंग का है। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काफ़ी फेमस जगहों में से एक है। ये ऋषिकेश का इलाका है। आप देख रहे होंगे कि हमारे बगल में गंगा नदी बह रही है और इसी के जस्ट बगल में कुछ रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे कपल्स डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पे किसी की शादी होने वाली है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग का जो चलन है वो व्यवसाय के रूप में देश की इकोनॉमी पर कैसे असर डाल रहा है, उसे कैसे आगे बढ़ा रहा है। शादी मतलब धूम धड़ाका, खाना पीना और फैमिली दोस्तों संग ढेर सारी मौज मस्ती। बदलते जमाने के साथ देश में होने वाली शादियों के तरीके भी बदल गए हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्मों के शानदार सेट हों या फिर करण जौहर की फिल्मों के तड़कते भड़कते गाने, ये सारी चीज़ें बॉलीवुड के सिल्वर स्क्रीन से निकलकर भारत में होने वाली आम शादियों तक पहुंच गए हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग ऐसा ही एक पैकेज है जहां शादियां किसी फिल्म की तरह दिखती हैं और दूल्हा दुल्हन उस फिल्म के हीरो और हीरोइन। देश में पिछले कुछ सालों में डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन काफ़ी रहा है। डेस्टिनेशन वेडिंग अब सेलिब्रिटी और बड़े घरानों से निकलकर आम लोगों के ज़िंदगी तक पहुंच गया है। भारत में अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए लोग हर वो चीज़ करना चाहते हैं जो उन्होंने फिल्मों में देखी है। देश में डेस्टिनेशन वेडिंग एक बार फिर चर्चा में है और इस बार तो पीएम मोदी ने इसका राग छेड़ा है। हाल ही में अपने उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी ने कहा देश के लोग विदेशों में जाकर शादियां ना करें, अपने देश में ही करें। पीएम ने देश का पैसा देश में रखने की अपील की। साथियों, हमारे यहाँ हजारों करोड़ की इकोनॉमी वेडिंग इकोनॉमी है। शादियों में हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आपको याद होगा मैंने देश के लोगों से आग्रह किया था, वेड इन इंडिया, हिंदुस्तान में शादी करो। आजकल लोग दुनिया के देशों में चले जाते हैं। यहां क्या कमी है भाई? पैसे यहां खर्च करो ना। और उत्तराखंड से बढ़िया क्या हो सकता है? मैं चाहूंगा कि सर्दियों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी उत्तराखंड को देशवासी प्राथमिकता दें। वैसे तो भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उदयपुर, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, अंडमान और जोधपुर काफ़ी मशहूर हैं। ये शहर अपनी खूबसूरती और शाही ठाट से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। वहीं अब देश के छोटे शहर भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काफ़ी फेमस हो रहे हैं, जिनमें वाराणसी, मनाली, देहरादून जैसे शहरों के नाम शामिल हैं। वहीं योग नगरी ऋषिकेश भी शादियों के लिए एक फेमस डेस्टिनेशन बन चुका है। गंगा का किनारा, शांत वातावरण और खूबसूरत दृश्य के कारण शादियों के लिए ऋषिकेश लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। हम इस समय ऋषिकेश में मौजूद हैं और हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी ऋषिकेश जिस जगह पे हम हैं वहाँ पे एमजे रिजॉर्ट है, उसके ही ये मैनेजर हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि डेस्टिनेशन वेडिंग जो ऋषिकेश और भारत के अन्य शहरों में हो रही है तो उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है यहाँ के लोगों का, इकॉनमी उससे कितना बढ़ रही है इसके बारे में, और शादियाँ जो हो रही हैं वो कब से बढ़ी हैं यहाँ पे, उसके बारे में हम विकास जी से जानेंगे। नमस्कार विकास जी। नमस्कार। विकास जी, हम ये जानना चाहते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग का जो कल्चर शुरू हुआ वो ऋषिकेश में कब से आया? ऋषिकेश में डेस्टिनेशन मैरिज का कल्चर जो है वो 2020 के बाद ज्यादा, कोविड के बाद। हाँ जी, कोविड के बाद कोविड के बाद से। तो अब अगर हम देखें कि शादियों का जैसा सीजन अभी चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। और अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी बीत चुका है, तो अभी इस जगह ऋषिकेश में कितनी शादियां लगभग होंगी या आपके यहाँ कितनी शादियां हुई अभी तक? अभी तक मेरे पास 16 हो चुकी है। ये 17वीं शादी मेरे यहाँ आज चल रही है। ये पीछे एमजे रिवर रिजॉर्ट बाय डीएलएस होटल में 17वीं शादी चल रही है। अच्छा।
तो जैसा आपने बताया कि कोविड के बाद से ये रुझान और बढ़ा है डेस्टिनेशन वेडिंग का, तो कोविड के पहले क्या हाल था, लोग आते थे शादियां करने यहाँ? नहीं, कोविड के पहले शादियों के लिए तो नहीं, लेकिन वैसे गैदरिंग के लिए आते थे। गैदरिंग के लिए आते हाँ थे। जी, हाँ जी। लेकिन कोविड के बाद 2020 के बाद से 20 के बाद से एक ट्रेंड जो शुरू हुआ है वो बिल्कुल, बिल्कुल। बढ़ ही रहा है दिनों दिन। 2020 के बाद से क्या हुआ ना, एक तो इंसान प्रकृति की तरफ भागा है थोड़ा, देखो हाँ, ये देखा है बिल्कुल। मैंने। हाँ। तो यहाँ क्या है, सब प्रकृति मिलती है उनको, रिवर है इधर, माउंटेन है, फर्स्ट क्लास, व्यू काफी अच्छा मिल हाँ जाता जी, है हाँ जी, उन्हें। हाँ जी। अच्छा, अगर हम बात करें एक डेस्टिनेशन वेडिंग, मान लीजिए हम एक फैमिली आती है डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए, तो कितना उनका बजट होना चाहिए और कितना खर्च लगता हुआ है इसमें? तो देखिए, ये तो लाइन ऐसी है सर कि इसमें जितना देखो गुड़ डालोगे उतना मीठा मिलेगा, लेकिन मैं एक बिल्कुल। नॉर्मल आपको बताऊं तो 100 पैक्स का अगर आप एक मैरिज वेडिंग प्लान कर रहे हैं, हाँ। तो 12 लाख के आसपास आप मान के चलो। और ये जो फंक्शन है शादियों का, ये कितने दिनों तक चलता है? ये शादी का फंक्शन सर 2 दिन के लिए। 2 दिनों के हाँ लिए? जी। अच्छा, 2 दिनों में ये हो बिल्कुल, जाता उसमें पूरा मेहंदी हो कंप्लीट। गई, हल्दी हो गई आपका, बाकी वेडिंग हो गई और फेरे हो गए, ये सब रहेगा उसमें। अच्छा, ये शादियों, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई रिजॉर्ट हैं और कई जगह ये हैं कि शादियां हो रही हैं, तो यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं हाँ जी, हाँ जी। वो कितना इन्वॉल्व हो पाते हैं इन सब चीजों में, उन्हें कितना फायदा हो पाता है? सर इसके बारे देखिए, में? क्या है कि अब लोकल जो यहाँ गांव के लोग हैं, उन्होंने देखो अपनी अपनी शॉप ऊपर कर रखी है, तो कुछ सामान की जरूरत होती है हम वहाँ से ले लेते वहाँ हैं। से ले लें। कोई बड़ा सामान है वो हमको ऋषिकेश से परचेस करना होता है, लेकिन अच्छा व्यापार मिल चुका है, मतलब इस यहाँ टाइम पे के लोकल लोकल लोगों को, मतलब अच्छा, इससे थोड़ा पलायन में भी कमी आई है। कमी है। और वर्क फोर्स की भी जरूरत होती है तो वो बिल्कुल, हाँ आ जी, हाँ जाते जी, हाँ हैं। जी, हाँ जी। ठीक है। और सर ये भी जानना चाहेंगे, जैसे हम अभी ऋषिकेश में हैं, तो ऋषिकेश के अलावा और आसपास कौन कौन से जो स्पॉट हैं जहाँ लोग जाते हैं शादियों के लिए, अच्छा, ऋषिकेश या जो बढ़ रहे हैं अभी आने वाले फ्यूचर में, हाँ जी, हाँ जी। जो और ग्रोथ करेंगे? सर एक देहरादून साइड है, मसूरी जगह है, मसूरी, वहाँ पे काफी अच्छा चलता है। इधर चोपता हो गया, चोपता इधर कुड़ियाला एक जगह है, अच्छी जगह है, मतलब यहाँ भी जैसे मैं भी होती रहती हूँ। होते रहते हाँ हैं जी, यहाँ पे। और यहाँ पे जो वेडिंग्स हो रही हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, या यहाँ का कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हेल्प करता हो या इसको और बढ़ावा दे रहा हो, या कुछ इनकी ऐसी स्कीम हो? नहीं, ऐसा कोई स्कीम कुछ नहीं है, नहीं। बट हम अपने स्तर पे एक संगठन बना रखा है, जिसमें हमने एक संदीप राणा जी हैं हमारे, उनको अध्यक्ष बना रखा है। तो हम सब मिलके आपस में थोड़ा यह है कि गांव से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या उनका भी निवारण करते रहते हैं मिलके। जैसे नदी में गंदगी है, हम सब मिलके हफ्ते में एक बार नदी सफाई अभियान चलाते हैं। पूरा नदी में कहीं कोई कूड़ा कचरा नहीं दिखना चाहिए, रोड साइड कहीं कुछ है, कोई गाय को किसी को कुछ हो गया उसका इलाज कराना, इस टाइप के छोटे मोटे काम हम करते हैं। काम करते हैं शादियों के अलावा आप? हाँ जी, हाँ ऐसा एक सोशल सोशल थोड़ा, हाँ जी, वर्क भी करते रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो हमारे साथ विकास जी थे, जिन्होंने बताया हमें कि ऋषिकेश और इन तरह के जगहों पे जो डेस्टिनेशन वेडिंग का जो चलन बढ़ा है वो कोविड के बाद से लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और उसमें मध्यम वर्गीय भी हैं और हाई क्लास के भी लोग हैं जो अपनी शादियों को स्पेशल खास बनाने के लिए इन जगहों की तरफ रुख कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ देखी जा रही है। शादियों से जुड़ा कारोबार अब देश की चौथी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। साल 2023 में ये इंडस्ट्री 26% बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए की थी, तो वहीं साल 2024 में ये 6 लाख करोड़ के आंकड़े को छू रही है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस साल पूरे सीजन में देश में 40 लाख से ज़्यादा शादियां हो सकती हैं, और इससे भी करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2024 में देश में 1 करोड़ की बजट वाली शादियों का आंकड़ा 50,000 से भी ज़्यादा था। आइए अब जानते हैं भारत में होने वाली शादियों में लोग कहां कहां खर्च करते हैं। भारतीय शादियां बहुत भव्य और रंगीन होती हैं। यहाँ हर रस्म पर लोग दिल खोल कर खर्च करते हैं। शादियों के सीजन में सबसे ज़्यादा फायदा ज्वेलरी मार्केट को होता है। देश में शादियों पर होने वाले कुल खर्च का करीब 15% खर्च लोग ज्वेलरी के ऊपर करते हैं। वहीं गहनों के बाद शादियों में सबसे ज़्यादा खर्च कपड़ों पर होता है। देश में शादियों पर होने वाले कुल खर्च का करीब 10% खर्च लोग कपड़ों पर करते हैं। इनमें दुल्हन के लहंगों से लेकर घर वालों के कपड़ों तक शामिल हैं। वहीं शादियों में 5% खानों पर खर्च होता है और 4% गिफ्ट आइटम पर। वहीं सर्विस सेक्टर की बात करें तो जिसमें टेंट से लेकर स्टेज डेकोरेशन तक शामिल है, उस पर लगभग 12% लोग खर्च करते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन न केवल शादियों को एक नया और रोमांचक रूप दे रहा है,
बल्कि इसने भारत में शादियों की परंपरा को भी एक नई दिशा दी है। हाल ही में आए स्काई स्कैनर के सर्वे में दावा किया गया है कि 85% भारतीय डेस्टिनेशन वेडिंग के पक्ष में है। भारत में पिछले कुछ सालों में हुए कई हाई प्रोफाइल शादियों में भी इस ट्रेंड को काफी बढ़ावा दिया है। युवाओं में अब शादी को यादगार बनाने के लिए खुलकर खर्च करने की चाहत बढ़ गई है। देश के विकास के साथ ही भारतीय कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। ऐसे में डेस्टिनेशन वेडिंग की डिमांड भी बढ़ने के साथ इसके बिजनेस में भी 15 से 22% की ग्रोथ देखी जा रही है। भारत में होने वाली कुल शादियों में डेस्टिनेशन वेडिंग की हिस्सेदारी 2022 में 18% थी, जो 2023 में बढ़कर 21% हो गई। वहीं इस साल यानी 2025 तक ये आंकड़ा 30% तक पहुंचने का अनुमान है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहें मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।